अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस इनसाइड। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। नज़ीम, प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड में बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ इस वक्त जो जारी सूरत हाल है मईशत के हवाले से, उसमें सियासी मामलात का बड़ा अमल दखल है। पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से इन मामलात पर गुफ्तगू हुई। हमारी कोशिश ये होती है कि इकोनॉमी के जितने भी सेगमेंट हैं उनके ऊपर बात की जाए, स्टॉक मार्केट के हवाले से हो, रियल एस्टेट के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो। और मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में, या हम कभी जो है उनके पास जाकर उनसे बात करते हैं। तो आज भी इसी हवाले से हम आए हुए हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं, एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं, और उनका तारुफ बाद में कराऊंगा। पहले थोड़ी सी जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से बात करें। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त गैर मामूली तेज़ी है, और बहुत सारे आपके सवालात भी मौसूल हुए जिसमें ये कहा गया कि इस गैर मामूली तेज़ी की क्या वजूहात हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी तफसील से इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी कि इसकी क्या वजूहात हैं, और मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से जो सवालात मौसूल होते हैं उसके ऊपर भी ज़रूर इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान में बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से ये सुनने में आता है या पढ़ते हैं हम कि अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं अनफोल्ड हो रही जैसे पिछले कई सालों में हुआ करती थी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले मैं चंद चीज़ों का यहाँ तस्करा कर दूँ कि जैसे बढ़ती हुई महंगाई, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट, ये वो तमाम चीज़ें हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो श्रिंक हो जाती है। खुदा का शुक्र है कि अमन और अमान के हवाले से सूरत हाल पिछले सालों के मुकाबले में या पिछली कई दिहाइयों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो मौशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जैसे IMF का एक प्रेशर हमेशा से हम पर रहता है, और ये एक सबसे बड़ी वजह समझी जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है वो स्क्वीज़ होती जा रही है। बहरहाल अब देखना ये है कि जो बिज़नेस तबका है, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जिनका बिज़नेस से ताल्लुक़ है, वो क्या समझते हैं, क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ये जो इस वक्त हमें एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, क्या वाक़ईतन ये लास्टिंग होगी, देर पा साबित हो सकती है, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ नए बिज़नेस के जो मौक़े हैं वो कितने हमें मैसर हैं। देखने में ये आया है कि बड़ी तेज़ी से हम पाकिस्तान में जो बिज़नेस करने वाले लोग थे उनको दीगर ममालिक में जाकर काम करते हुए देख रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मौजूद मेहमान अकबर अली पटेल साहब, जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान से आपका क्योंकि एक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में पैदाइश आपकी पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान से एक मोहब्बत भी है, और बैरून मुल्क रहते हुए भी यहाँ पे बेहतरी के ख़्वाह हैं, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनफोल्ड हो। मौजूद मेहमान अकबर अली पटेल साहब को खुश आमदीद कहूँगा। अकबर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी, आपका बहुत शुक्रिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे मिर्ज़ा सलमान बेग साहब। बिज़नेस कम्युनिटी से ही आपका ताल्लुक़ है, और बिलवास्ता और बिलावास्ता रियल इस्टेट शोबे के साथ आपका ताल्लुक़ है, और रियल इस्टेट के हवाले से तो ख़ास तौर पे बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं। तो कोशिश करेंगे आज इस हवाले से भी उनसे बात की जाए। सलमान साहब को भी वेलकम करूँगा। सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया, और आज यहाँ बैठ कर जो है वो बात होगी। अकबर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अकबर साहब, सबसे पहले तो आप अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में जो बिज़नेस के मौक़े हैं, या कनाडा में या दीगर ममालिक में, बहुत ज़्यादा हमें ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है नए इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस तक एक्सेस दिया जाता है, एक्सेस टू फाइनेंस उनके पास होता है, सॉफ्ट लोन्स भी होते हैं, और जो कानून भी है, जो पॉलिसीज़ भी हैं, वो बिज़नेस फ्रेंडली समझी जाती हैं। ये बात किस हद तक सही है, पहले तो ज़रा इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे बैंक का, हम जब भी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं और तो उसमें 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। सो बैंक हमें 80% पैसे देती है, जो लोन देती है। उसे हम पाकिस्तान के अंदर लोन्स का इतना वो नहीं है, कल्चर नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इसलिए बढ़ते हैं कि 20% अगर हम दे के 5 प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें 5 प्रॉपर्टी का वो मिल जाता है, सही है ना। तो बहुत तरक्की करते हैं वहाँ पे इसलिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट का या जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल सही नहीं है, और अमेरिका के अंदर बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। हाँ, तो उसकी वजह से काफ़ी तरक्की याफ्ता अमेरिका है। प्लस हम लोग भी ओवरसीज जो हम पाकिस्तान से गए हुए हैं
उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरक्की की है। बिल्कुल ठीक है। और अगर समहाउ कोलैप्स कर भी जाते हैं तो बाउंस बैक करने के चांसेस होते हैं। ये बैंकिंग वहाँ की इतनी स्ट्रांग है, शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो फ्लरिश भी करता है। व्हाट डू यू थिंक? जी, वो काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं उनके कि अगर नहीं है, इकोनॉमिक डाउन होती है तो भी हम लोगों को वो लोग हेल्प करते हैं। प्रोग्राम उनके पास काफ़ी प्रोग्राम्स है जो हमने कोविड में देखा था इनफैक्ट। जी 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 जी, खासतौर पे स्मॉल मीडियम जो बिजनेसेस थे उनको बड़ी हिट लगी थी, तो गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट गवर्नमेंट की, हाँ, गवर्नमेंट $500,000 $5 million $10 million तक की गवर्नमेंट लोन दी हुई है। सो आज तक लोग नहीं भर सके, फिर भी उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, आप नहीं भर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी पेमेंट आती है उसका 10% दो हमको। लेकिन वो हैमर नहीं मारते, कोई पुश नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए वहाँ का तबका, बिजनेस तबका आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेबर के हवाले से क्या समझते हैं? लेबर भी हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है? लोगों को एक आम तासुर ये मिलता है कि लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका में क्या सिचुएशन है? अमेरिका में भी लेबर कॉस्ट डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट अलग अलग वो होता है। सो वहाँ पे भी लेबर का बहुत ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट के बहुत हेल्प करती है हम लोगों को लेबर के लिए भी। सो इसलिए ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आपके अपने बारे में बताइए ना, बिजनेस कैसे कमेंस किया, कैसे स्टार्ट किया, ख्याल कैसे आया? क्योंकि अमूमन होता ही है कि यहाँ से जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वो ब्लू कॉलर जॉब को परस्यू करते हैं। बिजनेस करना, आई मीन अमेरिका के अंदर बहुत थोड़े ही ऐसे पाकिस्तानी हैं, दो के बड़े बड़े नाम भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं जॉब को। आपने कैसे? अच्छा, क्या होता था कि 1981-84 के अंदर लोग यहाँ से गए हुए हैं और उसके बाद उन लोगों ने छोटे स्टोरों के अंदर काम किया और काम करने के बाद उनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई हम भी क्यों नहीं बनाए इस बिज़नेस को। सो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी भाई स्टार्ट बिज़नेस करते हैं कन्वीनियंस स्टोर से, सी स्टोर से। सो सी स्टोर करना वो इतना उस ज़माने के अंदर कोई वो नहीं था, छोटे पैमाने से हो जाता था। तो वो इजी, एक मैनेजर होता था तो मैनेजर फिर जाके स्टोर खरीदता था या रेंट पे दे लेता था। उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रोसरी डाल के 5,000 वहाँ से लिए, 2,000 वहाँ से लिए और 10, 15, 20 हज़ार में उस ज़माने के अंदर स्टोर बन जाता था। फिर 2 लोगों को लगा दिया, अपने ही लोगों को लगा दिया। सो उन लोगों ने फिर एक दूसरा स्टोर किया, मल्टीप्लाई करते रहे। आज माशाल्लाह ह्यूस्टन के अंदर तकरीबन नहीं तो 5-1 हज़ार स्टोर होंगे। अच्छा, और बड़ी कम्युनिटी भी है पाकिस्तानी ह्यूस्टन के अंदर? पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत है, ये मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान है ह्यूस्टन, एग्जैक्टली ह्यूस्टन के अंदर। सो माशाल्लाह सब लोग खुश है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ भाई उन लोगों को भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है सबको, लेकिन यहाँ हालात, सियासी हालात वगैरह की वजह से वो लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक भी अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। जैसे कि लास्ट ईयर से ये 2026 के अंदर माशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, चीज़ें जा रही है। हाँ। तो होपफुली ये इसी तरह कंटिन्यूटी चलती रहे और अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तभी जाकर फिर जो है वो हमारे जो टारगेट्स हम उनको अचीव कर सकेंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं बेग साहब आपकी तरफ आता हूँ। बेग साहब तो यहाँ पर होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा कीनली देख भी रहे हैं सारी चीज़ों को। क्या सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है? क्योंकि जैसे मैंने देखा, इस वक्त आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली उनको नहीं कहा जा सकता अनफॉर्चुनेटली। ये एक सबसे बड़ा, आप समझ लें, बैरियर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैपिटल फ्ली कर गया, दुबई की मार्केट में चला गया, रियल एस्टेट इन पर्टिकुलर सबसे बड़े इन्वेस्टर, नेट इन्वेस्टर पाकिस्तानी इमर्ज हो गए। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा एक सेटबैक ही मैं इसको कहूँगा। व्हाट डू यू थिंक? क्या ख्याल है आपका? शुक्रिया से, अच्छा आपने सवाल किया है। क्योस तो है मुल्क में बहुत बड़ा, इसको अनफोल्ड करना है लोगों को। देखें, उम्मीद तो इस तरह से सेल्फ पे लोग अपने काम करें, इस टाइम सेल्फ मोटिवेशन पे जितने भी लोग खड़े हैं फैक्ट्रियाँ खड़ी हैं, वो अपनी मदद आपके तहत करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं कि हम कोई लाइन पे जाए, खड़े हों, कहीं भी जाते कुछ हमें कोई डायरेक्शन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। एक्जेक्टली, वन विंडो ऑपरेशन भी नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नो नथिंग। और भी हम पिछले 15-20 साल से सुन रहे थे वन विंडो ऑपरेशन या एक्सपोर्ट के लिए आपको कोई ऐसी प्रमोशन दी जाती या ऐसे कोई लिंक दिए जाते या ऐसी आपको सपोर्ट दी जाती। जैसे कि मैं फ़ोन ऑफिस है, फ़ोन ऑफिस में बिजनेस का वो
आपका बिजनेस का होता है उनका कि वहाँ पे आप वहाँ से बिजनेस कैप्चर करके लाके प्रोवाइड करते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर को। वो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे उन ऑर्डर्स को पुट इन करते हैं, उनके ऑर्डर्स लेते हैं बाहर से। तो पाकिस्तान सैडली जब से पाकिस्तान बना है मेरे ख्याल से इस तरह से कोई फोकस नहीं दिया गया, फोन ऑफिस भी इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रायोरिटीज में नहीं है आप ये समझ। फोन ऑफिस जैसे इस्तेमाल होते हैं, हाँ। आप जब सपोज कर किसी भी फोन ऑफिस चले जाएं, उनकी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है, वो रिक्वायरमेंट चंद लोगों तक जाती है, उन हाथों में जाती है और फिर उन्हीं हाथों से वो काम होके चले जाता है, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती। एग्जैक्टली पब्लिक को पता अच्छा, ही नहीं ये होता बड़ी वो चीजें। क्रूशियल चीज है जिसकी भी आपने निशानदेही की है कि सबसे पहले तो डाटा होता है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट इस मार्केट में है, फिर उसको केटर किया जाता वो है। उस कंट्री की आती है, लेकिन मैं बताऊँ ये तो उस कंट्री दे रही चंद लोगों के हाथ में आती है जो भी उसको यूज करके काम प्रोवाइड कर देते हैं। चले आप कुछ पहिया तो चले किसी भी तरह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फोन ऑफिस दूसरे मुल्कों में बैठे हैं हमारे, जो 190 मुल्कों में या 195 मुल्कों में हमारे फोन ऑफिस हैं, किसी न किसी तरह से हमारा काम चल रहा है वहाँ पे लिंक है, तो वो वहाँ का डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? वो वहाँ का डेटा क्यों नहीं इसको ला के देते पब्लिक के अंदर? जैसे कि चाइना ने यूज किया अपने आप को। चाइना ने जब सबसे पहले जब मार्केट स्टार्ट की तो पूरी दुनिया के फोन ऑफिस को इस्तेमाल किया, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की डिमांड्स निकाली, वहाँ की डिमांड अपनी मार्केट में पुट की, उन एक्सपोर्टर को पैदा किया, बनाया। एक्सपोर्टर थे नहीं चाइना में, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर बनाए। गवर्नमेंट ने उनको सबसे पहले बिजली प्रोवाइड की फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने से हम देखते हैं, अगर स्टडी निकालें चाइना की, मैन्युफैक्चरर को बिजली फ्री कॉस्ट थी और इतनी लो प्राइस में बिजली थी उनकी, वो समझो ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट थी इंडस्ट्री की। तो जब एनर्जी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो लाजिम है बिजनेसमैन ग्रो करते हैं। और हमारे यहाँ तो अब हाल पूछ लें, स्केल ही स्टार्ट होता है 55 रुपए से। अब इंडस्ट्री को तो शायद उससे ज्यादा है, लोकल इंडस्ट्री जो है, लोकल घरों में, आम घरों में स्केल अब 55 रुपए का आ गया। पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले मैं पढ़ा था उसमें कि 55 रुपए का स्केल आ गया। कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा है, उसको नहीं कर सके। और फिर मुझे बताइए, आज हमारा कोई सिर्फ ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होते हैं कि ऑर्डर आ गया कुछ हमें, जैसे गारमेंट्स के सेक्टर्स में है, जीन्स है, कॉटन हमारा बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एक ब्रांड पाकिस्तान से बना के आज तक हमने क्यों नहीं भेजी बाहर? हमारे पास कोई ऐसी ब्रांड नहीं दी, हमने ऐसा कोई नाम नहीं क्रिएट किया जिससे हम बोलते हैं जरूर, लेकिन बहुत थोड़े लोकल ब्रांड को, इसको हमने एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसको कहते हैं नाम होता है, हमारे पास नहीं है किसी चीज के ऊपर। कोई मैन्युफैक्चरर एक पिन सुई भी बना के दुनिया बोले कि ब्रांड हम नेचुरल तो कह सकते हैं, लेट्स सपोज को हम कहते हैं फार्मिंग की कह सकते हैं, चावल वनस्पति हमारा है, गंदुम हमारे लोकल है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर जो ब्रांड होती है, नाम क्रिएट होता है दुनिया में, हर कंट्री की एक ज्यादा आपके पास नहीं है, प्रोवाइडेड कि जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है दुनिया में इतना बड़ा, अगर आपके पास आबादी का अगर लोग मौजूद हैं, इस ह्यूमन कैपिटल को हमने सही तरह से कैपिटलाइज नहीं किया, जो कि होना चाहिए। हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा था कि अब चीजें हम उस चीज से बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। ना टेक्नोलॉजी में नाम है हमारा, ना साइंस में नाम है हमारा, ना एजुकेशन में नाम है हमारा, ना इंडस्ट्री में नाम है हमारा। एक पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइडर हो गया जिसे कहते हैं, अब ऑर्डर बाहर से आता है हमें और यहाँ से बना के सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइडर्स लोगों को बना के दे रहे हैं, वो हम एक बने हुए, उसी का हमें खिलाती है एक्सपोर्ट। वो हमारा एक्सपोर्ट है बेसिकली, जो बहुत लो कॉस्ट पे यहाँ बनता है, और वही चीज जो यहाँ से $2, $3, $5, $10 की बन के जाती है, वही शॉप पे $50, $100, $200, $500, इवन $1,000 की चीज। अच्छा, पॉलिसीज भी हमारी डिफर करती रही हैं हमेशा। हमने इम्पोर्ट ओरिएंटेड अपनी जो है ना इकोनॉमी बना दी। मुशर्रफ साहब के दौर में जो इनिशिएटिव लिया गया था, वो आज तक उसको हम टारगेट्स नहीं है ना, टारगेट्स नहीं है। और ये टारगेट पैदा कौन करता है? अच्छे पॉलिटिशियन जिनको उनको पूरा नेशनल इंटरेस्ट पे काम करें, इकोनॉमी को तरजीह दें, वो प्रायोरिटी एग्जैक्टली। मैं हमारी उसमें नहीं रही, जब उनके वो टारगेट्स नहीं होते तो हम उसको नेशन को या उस जनरेशन को उस एजुकेशन में लाते ही नहीं है। एजुकेशन लेके आपने एजुकेशन नहीं दी उनको, आपने एनर्जी छीन ली उनसे, लोकल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री तबाह हो गई है। मोटिवेशन वही होगा ना। आज हम क्लास देखें, आपकी मिडिल क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास तो जीरो हो गई है, स्क्वीज करते जा रहे हैं उसको, सर्विसेज के ऊपर बर्डन डालते जा रहे हैं। वेरी राइट, बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम इकोनॉमी पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा टारगेट नहीं होगा, हमारा एजुकेशन में टारगेट नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइज पे टारगेट नहीं होगा, तो कोई भी नेशन सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, ये क्योंकि आपका तो डायरेक्टली ताल्लुक भी रियल एस्टेट के शोबे से है ना, मैं जरा उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जब मैंने ह्यूमन कैपिटल की बात की तो यहाँ पे जाहिर है कि हाउसिंग की नीड भी है जो प्रिवेल भी कर रही है सोसाइटी के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको भी नहीं केटर कर पा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और रियल एस्टेट के अंदर पर्टिकुलरली जो ओवरसीज थे वो ज्यादा यहाँ पे पार्क करते थे अपनी इन्वेस्टमेंट को, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। तो गलती हमसे कहाँ हो रही? देखिए, गलती तो
आपकी मैन्युफैक्चर पे है ना, या हमारी इन्फ्लेशन पे है। ठीक है, अब आपकी सीमेंट सरिया की जो कीमत आपने बढ़ा दी है, ये बढ़ गई है, उस पर कहाँ से उसको करेंगे? बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ कंस्ट्रक्शन रही है। बहुत, जो आपकी आज से कोई 5 साल पहले, Overpriced 4 साल पहले, Yes, yes. लेट सपोज को 3,000 पे फुट थी एक आम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, हम कहते हैं ना कि हाउसिंग स्कीम में, या कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई कहता है एक हाउस बनाता है, वो 2,000 पे 3,000 पे फुट थी। बिल्डिंग की 2,000 पे थी, 2,200 पे थी, और हाउस की बनती 3,000 पे। आज वो हाउस की चले गई कोई 8 से 10,000 पे फुट, और बिल्डिंग बनाते हैं मिनिमम तो 8,000 पे फुट चलेगी। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये 2020 के बाद से 21 देन 22 के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर ना, गए। जब कोविड से हम निकले हैं, जी जी, हमने सर्वाइव किया है कोविड। पाकिस्तान शायद वाहिद था जो सबसे पहले सर्वाइव किया है, कोलैप्स नहीं हुआ पाकिस्तान, ना डिफॉल्ट हुआ पाकिस्तान। ये बड़ी ब्लेसिंग तो रही बहुत थी। ब्लेसिंग थी पाकिस्तान को, हमारे कौम को इतना डैमेज नहीं पहुंचा कोविड से हमें, पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब करना क्या था हमें, दुनिया कोविड में फंसी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। हम अपनी ग्रिप बना सकते थे दुनिया के अंदर, इतना बड़ा चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, हम एक ब्रांड बना सकते थे, हम अपनी कोई मार्केटिंग अच्छी सी कर सकते थे। कि दुनिया जब रिफ्रेश करते हैं ना किसी बटन एग्जैक्टली, तो उसमें आपसे बहुत सारे आपको पॉइंट नजर आते हैं, फ्रेशनेस नजर आती है, शाइनिंग नजर आती है, नई चीजें आपका इंस्टॉल हो point होता सकती है। थी। दुनिया पाकिस्तान को वाह कर रही थी, पाकिस्तान की वाह चल रही थी, पाकिस्तान सर्वाइव कर गया, जो सर्वाइव कर गया, बाकी दुनिया आज तक नहीं निकल पाया डैमेज से। मैं कहता हूँ यूएस आज नहीं निकला, कनाडा नहीं निकल पाया, यूके नहीं निकल पाया आज तक उस डैमेज से, इतनी कॉस्ट उनको पड़ी है। ये तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, आज दुनिया में सबसे बड़ा कर्जा जो है वो अमेरिका के ऊपर है, $33 ट्रिलियन। ऐसा ही है, अपनी सीलिंग तक पहुंच चुका है वो अपना बनी तो पैसे तो छाप रहा है, लेकिन उसके ऊपर अपना कर्जा इतना है कि अमेरिका को, मैं कहता हूँ, खुद को बेचना भी पड़ेगा ना, तो उसका कर्जा नहीं उतरेगा। अब खुद को बेचने के बाद भी बताऊँ, पूरा निकालें उनकी, वो खुद को बेचने के बाद भी कर्जा नहीं उतरेगा उसका। लेकिन पाकिस्तान चुका है आज हमें $120 बिलियन के अंदर, दिस इज नथिंग। चलिए, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद कुछ सवालात हैं, उसके ऊपर बात होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान के साथ बात हो रही थी, और बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बाउंस बैक करें, और ख़ासतौर पे जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन रही है, इस हवाले से बात कर रहे थे। अकबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि कोविड के बाद सिचुएशन मुश्किल थी, कैसे बाउंस बैक किया? कोविड के बाद गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत हेल्प किया। गवर्नमेंट ने फ्री खाना भी दिया लोगों को, जो लोग बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम में थे उनको लोनें भी दी, और हर जगह से गवर्नमेंट ने हेल्प किया। और उनकी सिस्टम बहुत अच्छी है, उनके सिस्टम की वजह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हाँ, ये सारी चीज़ें चलती है। आपने कहा कि भाई वहाँ पे सलमान भाई ने कहा कि इतना कर्जा हो गया उस पर, लेकिन उनके सिस्टम पकड़ के रखे हुए है, इसलिए वो सिस्टम पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम मौजूद हो ना, तो सिचुएशन कैसी भी हो, जंगें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, महाज भी खुले में पूरी दुनिया में, उसके बावजूद क्योंकि सिस्टम चलता रहता है तो वो चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं। ये बड़ी काम की बात उन्होंने बताई है। मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि एक मुल्क इतना दुनिया का तकरीबन 30-35% लोन उसने लिया हुआ है। अगर दुनिया की इकॉनमी निकाले हैं तो पूरा से 30-35% लोन उसके पे है, एक मुल्क के ऊपर, एक मुल्क के ऊपर सिर्फ। वो मुल्क सफाई भी कर रहा है, वो मुल्क दुनिया का सुपर पावर भी है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज किया है अपने आप को, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिस्टम डाला है अपना, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग डाली है, उन्हें ईज टू स्टार्ट बिजनेस दिया है, ईज टू गिव लोन्स। आपके पास $1 नहीं है, $1 नहीं है जेब में, आप बोलते हैं मुझे फाइनेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है आपको ठीक है आपको फाइनेंस सपोर्ट चाहिए, क्या बिजनेस करना है, एक बिजनेस प्रपोजल दें उनको, वो इमीडिएटली फाइनेंस कर देगी आपको, जितना मुझे नॉलेज है यूएस की, नहीं, आप बिल्कुल सही वो इन्वेस्ट करिए। फिर इसके बाद आपको दूसरा बिजनेस जाना है। अच्छा, वो बिजनेस आपका चल रहा है, लेट सपोज को वो बिजनेस आपका क्लैप्स कर रहा है, स्टार्टअप लाना है आपने, बिल्कुल ठीक है, वो बिजनेस चल रहा है आपका, लेकिन आपको फाइनेंस तो एक बैंक से ले चुके हैं, रीफाइनेंस की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, यू कैन रीफाइनेंस इट। अगर वो आपका बिजनेस कहीं से डाउनफॉल हो रहा है, एक बैंक तो देख चुका है, अब आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो देखिए ये होती दुनिया में ये होते मुल्क ममालिक जो ऑलरेडी मेंशन कि ये रीफाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने जैसे स्टार्ट में सवाल किया था कि एक्सेस टू फाइनेंस जब अवेलेबल होता है तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे बड़ा जो फेयर होता है ना बिजनेस में, एज यू नो,
वो ये होता है कि अगर मैं कहीं कोलैप्स कर जाऊं या अगर मैं जो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूं अगर उस तरह से ना काम कर सके तो मैं उसको दोबारा से कैसे खड़ा कर सकूंगा बिजनेस को। ये सबसे बड़ा, आपने रीफाइनेंसिंग की बात की, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि वही वो है। आप जी। देखिए यही सबसे बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान में, जिससे हम कहते हैं डिजास्टर। एक तो इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस नहीं किया, ना स्मॉल इंडस्ट्री की फोकस किया। दूसरा क्लैप सबसे बड़ा है कि आपने बैंकिंग को अच्छा नहीं किया। वेरी राइट। जो बैंकिंग होती है ना वो ईज टू प्रोवाइड बैकबोन होती है किसी भी ईज टू इकोनॉमी प्रोवाइड की, लोन। एब्सोल्युटली। घर का लोन है, बिजनेस का लोन है, गाड़ी का लोन है। आपको पता है यूएस में बाइसाइकिल मिलती है सिर्फ बच्चों के पास, चाहे गांव हो देहात हो, बच्चे बूढ़े एक्सरसाइज के लिए साइकिल बाइसाइकिल यूज करते हैं। लेकिन कोई आदमी साइकिल पे नहीं घूम रहा होता, That's true. कोई आदमी बाइक पे नहीं घूम रहा होता, कोई आदमी रिक्शा ऑटो पे नहीं घूम रहा था। मैंने वहां पे बाइक विजिट किए, मैंने वहां पे एक डिलीवरी बॉय को गाड़ी मारते देखा है। मैंने को आप जो और उनका जो फेडेक्स वाले हैं या डीएचएल वाले हैं, उनको मैंने एक इत्तेफाक से एक लड़की ने मुझसे पूछा कैन यू टेल मी प्लीज एड्रेस। तो जब मैं देखा उस पर डीएचएल लिखा हुआ था, देखा उसके पास कैमरी गाड़ी थी, शॉक्ड। ये डीएचएल की और खातून थी, मुझसे एड्रेस पूछी थी। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम विजिटर। लेकिन अब क्या है, मैं उस दिन ज़मीन इतना मुलामत किया अपने आप से कि 77 साल 78 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, हमारे मुल्क को, और हमने अपने जो लोअर तबकों को उठाने की कोशिश नहीं की है। या आप वहाँ बच्चा पैदा होता है 18 साल तक, तो आपको उसका मेडिकल, उसकी एजुकेशन, उसकी ग्रोथ, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप भूल जाएं, हायर एजुकेशन तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, नॉट हाई, आई एम सॉरी, मिडिल लाइक कॉलेज तक उसका फ्री एजुकेशन है, उसका फ्री मेडिकल है, उसका फ्री मनाई जाए उसको, बिल्कुल ठीक लेकिन है। वो बच्चा भी अगर कोई ऐसा हो ना जिसको पेरेंट्स नहीं कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंस देती है, उसको पैसे भी देती है खाने के लिए, उसको टेक केयर करती है गवर्नमेंट वहाँ पे। वेलफेयर जिसे कहते हैं स्टेट, जिसको ख्वाब है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है ये सबसे बड़ा मसला है जो स्ट्राइक कर रही है? पॉइंट पे खुद आ गए। हमारा जो डिजास्टर है ना, देखिए वो हम देख चुके हैं 3-4 दफा हमने माशाल्लाह देखी है इस मुल्क में, और 3-4 दफा हमारे ऐसी गवर्नमेंट देखी है जो गवर्नमेंट नहीं थी। फिर हमने मुल्क तोड़वाया अपना, तोड़ा नहीं तोड़वाया, ठीक है, लोगों ने तोड़ा ना मिलके, तो हमने मुल्क तोड़वाया। डिजास्टर तो हमारे साथ चल गया ना डे 1 से। जब पाकिस्तान बना हमने अपना आइन ही नहीं दिया। कोई 71 में अब तो हमारा आइन बनाए जाके 73, हम 71 इलेक्शन के बाद 73 लगे, उसको 2 साल करते रहे, बट इवेंचुअली सब्स्टिट्यूट वो था नहीं ना आपके पास कुछ। अब बात यह है कि वो आइन बन गया, उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है उसके साथ आप जानते हैं। हमारी जुडिशरी सबसे बड़ा जो मेजर फॉल है, पुलिस कितनी मेहनत कर लेगी। पुलिस वाला अगर पूरे थाने में 200 पुलिस कितना फ्री है, उसमें से 10 तो अच्छे हैं। नहीं, इसको कंक्लूड जरूर करेंगे, बट ये और बहुत सारे इश्यूज उसकी तरफ चले जाएगा। हमें भी अपने जो है ना उसको देखना पड़ेगा, विंडो को देखना पड़ेगा। चलें जो गिवन इस वक्त सिचुएशन है इसको देख लेते हैं और ये देखते हैं कि पिछले 2 साल के मुकाबले में अब थोड़ा सा हम टेक ऑफ की पोजीशन में समहाउ आ गए, वेदर यू एग्री और डोंट, बट स्टिल हम उस पोजीशन में हैं कि जहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो थे वो हमारे 23% से ज़्यादा थे। इन्फ्लेशन हमारी डबल डिजिट के अंदर बहुत पहले जा चुकी थी, जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब अगर हम देखें तो समहाउ हम उसको 10.5 तक तो लेकर आ गए, इंटरेस्ट को, इन्फ्लेशन को समहाउ मैनेज करने में कामयाब हो गए, बट अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो डू यू थिंक कि अगर इसी पेस से चलते रहे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे? यहाँ से सबसे बड़ा डिजास्टर जो है मुल्क पे ना, वो है एनर्जी फैक्टर। वेरी राइट, वेरी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यू नीड एनर्जी। मेरे पास पाँव तो हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो मैं कहाँ से चलूंगा? मेरे पास फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है, लेबर भी मैंने हजारों में ला के रख दी, लाखों में ला के रख दी लेबर मैंने रख ली, बड़े सी इंडस्ट्री लगा ली मैंने अपनी। बिजली की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, मैं कैसे बिजली चलाऊंगा? गैस आपके है नहीं, थर्ड क्या आपके पास? हवा से चलाएंगे, धुआं से चलाएंगे फैक्ट्री के मशीनें। तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो ये मुल्क चलेगा। इकोनॉमी की कॉस्ट जो आपकी जो एनर्जी की कॉस्ट 0 पे आएगी तो ये मुल्क चलेगा, यकीन जाने। आज भी हमारे पास 38,000 मेगावाट बिजली है, शहर में मिलती कितनी है? एग्जैक्टली, पाकिस्तान में मिलती कितनी है? 10-12 मेगावाट। इकोनॉमी फॉल करती है आपकी, हमारी इकोनॉमी फॉल कर रही है, रीजन एनर्जी नहीं है और हमारी कंसिडरेशन भी नहीं है कि हम उसको किसी तरह डील करने वाला कोई नहीं है। अगर आपने एनर्जी के जो लगा भी दिए, आपने हाई रेट पे लगा भी दिए, लेकिन वो हाई रेट उस टाइम के हाइट से 20 साल 15 साल पहले। अब कंपैरेटिवली मैं आपको ऐसे बताऊं, डिजास्टर ये है, उस टाइम अगर देखें ना रेट उस हिसाब से तो वो बहुत हाई रेट थे, आज वो कम रेट थे,
लेकिन आपने इसको रेट को इंक्रीज करके किसके कहने पे रेट इंक्रीज किए? देखिए एक फैक्ट्री का आप एक यूनिट का आपने कॉस्ट निकाली, उस टाइम थे 8 रुपए, लोकल एनर्जी चल रही थी उस टाइम 2-2.5 रुपए चल रही थी। 8 रुपए में या 12 रुपए में बिजली आपने उस सेक्टर से ले ली है। कॉन्ट्रैक्ट आपका 30 साल का हुआ है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आपका था कि हर साल 5-10% बढ़ा के देंगे उसको पैसे, नहीं था। हिडन कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, हाँ। पब्लिक को तो नहीं पता ना, मुझे आपको नहीं पता, ये हाई तो लेवल अब पे आकर फिर भी कुछ चीजें जो है वो अनफोल्ड हो रही है। हाँ। बात ये है कि आप जो एनर्जी के डे बाय डे रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप तो इकोनॉमी डैमेज कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन है। हाँ। फिर आपने इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनाई है कि वो आपको नई जनरेशन जो आपकी है, जो आप जेनजी कहते हैं उनको आप इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, आईटी के सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान में। यहाँ पे पेपॉल नहीं है हमारे पास, एक दो और जो लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, पेमेंट का इशू है बहुत बड़ा, कि या आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई, वो क्या आप कैसे ब्लैक में पैसे लेंगे, हुंडी करेंगे यहाँ पे लोग। सही बात। आईटी का डिजास्टर है। फिर सेकेंडली जो आज कहते हैं ना, आज इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा डिजास्टर रहा है पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर। इसको हमें हाई, देखिए 5th आ गई आपके पास, 5G की 5G जनरेशन आ गई, 6G का कॉन्सेप्ट चल रहा है, the world is moving towards 6th generation। yes। लोग ना, तो हम पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है आज? 4G 3G चला रहा है पाकिस्तान। बच्चे कितने परेशान है, मेरा फैमिली बच्चे में आईटी पढ़ रहे हैं, वो डिजास्टर रहता है उनके साथ। और आईटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बैंडविड्थ के साथ, इस स्पीड के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, और आईटी के जो जितनी भी सबसे बड़ी मार्केट इवेंचुअली इमर्ज हो चुकी है आईटी की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर वो नहीं होगी तो इवेंचुअली फिर आप वो काम नहीं कर सकोगे जो दुनिया कर रही है। तो हमारा की दुनिया ना आज लोग एम्प्लॉय कम रखते हैं और फ्रीलांसर ज्यादा। एग्जैक्टली। लोकल भी चले जाएं। एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये देखिए एजुकेशन की कहाँ हमने फोकस की, कौन सी हमने पिछले में हाथ कराची से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट ने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो पिछले 20, 25, 30 साल से। एनआईडी कराची यूनिवर्सिटी और आपकी बस इसके अलावा कोई भी नहीं। एनआईडी कराची यूनिवर्सिटी या कौन सी यूनिवर्सिटी है, खासकर जबलिया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी एक है, या फिर हॉस्पिटल की जो है, जो हमारे मेडिकल की 2-3 यूनिवर्सिटियां पुरानी चल रही है। तो ये 30 साल या 25 साल के अंदर हमारा एजुकेशन के अंदर क्या रहा है टारगेट, हेल्थ के अंदर क्या टारगेट रहा है। हजारों की तादाद में लोग पड़े होते हैं, लेकिन देखिए ये इकोनॉमी बर्डन पड़ता है फिर आपका। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, फिर जो वो आदमी एक बीमार हुआ, उसको काम पे जाना है, उसको फैक्ट्री चलानी है, लेकिन अगर वो 4 दिन बीमार पड़ा तो आपकी तो उसके घर में तो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन साथ साथ जो फैक्ट्री चलती है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप समझ लें कि इस वक्त हॉट टॉपिक है, हर शख्स इसके बारे में बात करता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो मेरा ख्याल में तस्वुर नहीं किया जा सकता कि सड़क टूटने की वजह से या किसी और वजह से तो काम जो है उसमें हर्ज हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ होती है कि सड़क टूटी हुई है तो अभी जिस सड़क से हम आए आपके घर के साथ ही जो बनी हुई है, मेरे ख्याल में 6 महीने से जो है वो ज़ेर तामीर है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पे लोग अगर रिलैक्स हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा काम 24 आवर वो कोई भी सड़क टूटती है और बनाते हैं तो 24 आवर्स काम चलता है उस पर। अगर रात को काम चलता है, मॉर्निंग में जो जाने वाले बिजनेस के अंदर होते हैं वो उनको मॉर्निंग में जो रास्ता खुल जाता है। और यहाँ मैंने देखा स्पेशल कराची के अंदर। कितने अर्से के बाद पाकिस्तान आना हुआ है? मैं 2 साल के बाद आया। 2 साल के बाद। हाँ, लेकिन और 2 साल में जो कुछ हुआ है, मैं लाहौर भी जाके आया। माशाल्लाह लाहौर का रोड्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब कराची में आया अल्लाह बचाए। ये सबसे बड़ी बात है। आप जो बाहर से आए, सबसे बड़ी बात है वही, जब तक पहिया नहीं चलेगा फ्लूटली, जब तक आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे, आपको जब तक आपको रिलैक्सेशन नहीं होगी, जब तक आपको फाइनेंस बैंकिंग से आपको चांस ही मिलेगा, आपके इजी जाके आप पैसा ले लें बैंक से निकाल के, और फिर इस पर इंटरेस्ट रेट कम होगा। देखिए आपको इस्लामी मुल्क है हमारा। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ ना आपसे, ये मुमकिन कैसे होगा जब तक आपके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है जिससे आप पैसे ले रहे हैं? मैं वहीं पे आना चाहूँगा। देखिए IMF की तरफ आ रहा हूँ। कौम पे ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से हो रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि अगर आप अवाम पे ट्रस्ट करेंगे, एक बंदा अपना ID कार्ड लेके जाए, सिंपल बैंक जाए, उसको देयर इज नो रिक्वायर्ड एनी गारंटी, आप जाए, वो अपना पूरा प्रोग्राम दे, बैंक का एक ऑफिसर वो डिसाइड करे, जैसे वीजा ऑफिसर डिसाइड करता है खड़ा होकर कि इस बंदे को वीजा देना कि नहीं देना, तो वो बंदा खुद ही जज कर ले इसको।
सही बात है। तो गलत फैसले होंगे ना, कोई बात नहीं, चंद गलत फैसले होंगे, चंद हजार गलत फैसले होंगे, लेकिन लाखों लोग इससे तरक्की करेंगे, लाखों घर का पहिया चलेगा, लाखों लोग पढ़ेंगे इससे। एक बच्चे का फाइनेंस, एक बच्चे का एजुकेशन फाइनेंस चाहिए, एक मेडिकल फाइनेंस चाहिए, कितने बच्चे स्टूडेंट्स जो खड़े होते हैं बाहर। लेकिन ये तो मैं ये समझ पाया हूँ कि ऐसे मुमकिन है कि आपके पास कोई 10 साल 20 साल 25 साल की अगर कोई प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म प्लान हो, फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो पॉलिसीज़ है ना, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाई जा रही है, और ऐसा लगता है मुझे, मेरी अपनी राय, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, कि एडॉक बेसिस के ऊपर मामलात को चलाया जाता है। मैं जितनी पॉलिसीज़ देख रहा हूँ, जो उसकी रिफ्लेक्शन है, वो यही नज़र आती है कि आप सिर्फ आज का दिन गुजार रहे हैं, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यहाँ से यही बोलना चाहिए, बात है सिंपल सी, हमारे यहाँ शख्सियात मैटर करती हैं, बात है। नेशन नहीं करती मैटर इन लोगों के लिए। आप शख्सियात के ऊपर मुल्क चला रहे हैं, आज ये पॉलिसी में, ये कल दूसरा पॉलिसी बनती मुल्क की। पत्थर की लकीर होती है, जब आपने आइन कानून बना दिया, वो पत्थर की लकीर है। अमेरिका में मैं दे दूँ ना, किसी चीज़ को चेंज करने के लिए दे नीड एटलीस्ट 2.5 years टू चेंज इट। They debate in public, they debate in media, they talk shows पे बातें होती हैं उसकी, और एकदम नहीं नेक्स्ट डे उसकी दोबारा से वो उसी बात पे डिबेट होती है असेंबली के अंदर। They say wait man, आप इंतजार करें थोड़ा सा, अभी आपने बात रख दी, इसको चेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए। जैसे कल उठा के अमेरिका ने 75 मुल्कों में हमारा भी नाम डाल दिया कि इमिग्रेशन बैंड हो गई है, आपकी तमाम वीज़ा मिलेंगे आपको, लेकिन वो भी आप सिलेक्टेड बहुत ज़्यादा चुन के देंगे। बिल्कुल सही है। 75 कंट्री ना, हमारा नाम, हम पहले बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन अब और ये इकोनॉमी इफेक्ट करता है। यस, चाहे आज कुछ भी है, इसमें भी कहीं ना कहीं 2-5% पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तानियों का जो बाहर से पैसा भेजते हैं। यही बंदा जाएगा कल जाके, कोई बंदा बंदी कोई भी जाएगा वहां से पैसा पाकिस्तान भेजेगा, उसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है उससे। हम हमारे पास डॉलर्स आते हैं हमारे। अच्छा, हम तो रिलाई ही उसी के ऊपर करते हैं, हम रेमिटेंसेस के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर कम हैं और रेमिटेंसेस के ज्यादा हैं। आई मीन 38.7 बिलियन डॉलर्स हमें सिर्फ रेमिटेंसेस की मद में मिल रहे हैं। तो और 20-22 बिलियन डॉलर हम समझ के एक्सपोर्ट करके, उसमें भी लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं एक्सपोर्ट बेसिस। वो तो क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा हैं तो वो हमें नुकसान में ही जाता है, एनवायरनमेंट नेट लॉस ही हमें चाहिए। आपको 10 बिलियन डॉलर्स को एक्सपोर्ट डेफिशिएंट आपको करने के लिए 10 बिलियन डॉलर चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो मुल्क कैसे चलेगा? मैन्युफैक्चर नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, मुल्क कैसे चलेगा? आपकी यहाँ पे लेबर बेकार बैठी रहती है। अमेरिका में देखो $10 था, $20 हुआ, $25 हो गया लेबर रेट पर आवर। पाकिस्तान में क्या लेबर है? आज भी हम 800, 600, 800 पे में लेबर ढूंढते मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काम तो करना है ना। लेकिन बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए, फंड के लिए बैंक गवर्नमेंट की हेल्प सबसे बड़ी सपोर्ट है हम। लेकिन पब्लिक भी साथ नहीं देती है ना, अवाम भी साथ नहीं देती, क्योंकि इतनी करप्शन है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके टैक्स के पेपर, अमेरिका के अंदर टैक्स के पेपर अगर सही होते हैं तो आपको लोन दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये भी निज़ाम लाया जाए, सिस्टम लाया जाए कि भाई आप लोगों को लोन मिलेगी, बैंकिंग हिस्ट्री भी देखते हैं, हिस्ट्री प्लस आप ईयर के अंदर कितने कमाते हैं, कितने अर्न करते हैं, उसके ऊपर लोन देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये सिस्टम लाया जाए तो जो अपने बिजनेसेस है वो ग्रोथ करेंगे, ऐसा नहीं ग्रोथ करेंगे, लेकिन पॉलिसी लाई जाए। यू शुड हैव सम पॉलिसी कि जिसको आप एग्जीक्यूट करें। एक आदमी करोड़ों रुपए कमाता है लेकिन टैक्स नहीं भरता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नई एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जैसे उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हुई है, क्या वहाँ लोकल बिजनेस करने वालों को भी कोई फर्क पड़ा है इससे? क्योंकि ख्याल ये होता है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ, तो फिर सब वेट एंड सी पे चले जाते हैं, ना मार्केट में कोई एक्टिविटी होती है, ना बाइंग होती है, ना सेलिंग होती है। वहाँ पे क्या ऐसे होता है कि कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो लोकल्स को कोई परेशानी होना शुरू हुई? थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं कि साल 2 साल 4 साल तक हो रहा, सफर ही करते रहे। हाँ, वहाँ पे भी होता है, एवरी 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद एक आता है, नीचे आता है, फिर लेकिन ऊपर चला जाता है। ये हम देखते रहे, प्लाजा अकॉर्ड के बाद वापस उन्होंने बाउंस बैक किया। हमारे साथ भी बहुत हुआ, मेरे साथ भी 2-3 दफा मैं वियतनाम वॉर के बाद खास तौर पे एग्जैक्टली स्ट्रगल करते रहे, लेकिन ये कि बाउंस बैक कर लेते हैं। अगेन आपके पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आती जाती रहती है वहां पर, बट ये कि पॉलिसीज इंटैक्ट रहती हैं, और खास तौर पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंटैक्ट रहती है, तभी आप देखें तो दुनिया को लीड कर रहे हैं। प्लीज, तो बात ये है जो भी आपका मुल्क की चाबी चलाता है, चाबी का चौकीदार जो होता है, जिसके पास भी हो चाहे हो, उनको उस टाइम पीरियड में आप चेक कर लें। गवर्नमेंट जब पहले आया तो उसकी कोई
आप चेक कर ले उसको कितना उसके बाद दौलत थी और जब जाता है तो उसके बाद क्या Very दौलत good. होती है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का बड़ा डिजास्टर है इकोनॉमी का। मैं कहता ना शख्सियात पाकिस्तान जो चल रहा मैटर करती है हैं। शख्सियात पे चल रहा है पाकिस्तान। That's true. हमारे अंदर एक होता है ग्रोथ की, एक गवर्नमेंट ग्रोथ की पॉलिसी बनाना चाहती है, बनाती है, लिखती है, आइन में तो सब लिखा है ग्रोथ कैसे करनी है आप, जी उसमें पूरा लिखा हुआ है कि शख्सियात मैटर नहीं करती, अवाम मैटर करती है, Institutions matter इंस्टीट्यूशन करती मैटर हैं। करता है, Exactly, चाहे very पुलिस right. का हो, चाहे फौज का हो, चाहे जुडिशरी का Systematic हो, चलेंगे। और फिर उसमें एक सबसे जो प्रॉम्प्ट या कहते हैं ना की कहते हैं, वो कहते हैं बिजनेस। यस जब आपका चाहे एक छोटी सी करियाने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर जैसे कहते हैं हम, वो हो या एक इंडस्ट्री हो, राइट जब तक उसको सेफ एंड सिक्योर नहीं चलाओगे आप, मैं अपना भी होगा ना तो वो डिजास्टर हो जाएगा इसके अंदर। मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर चोरी करूंगा और करप्शन करूंगा, अपनी मशीनें चुपके से रात को आके बेच दूंगा, अपना माल आएगा पैसे बाहर से ले लूंगा, फैक्ट्री में अपने बैंक में वापस नहीं लाऊंगा, तो मेरी फैक्ट्री कितने नहीं चलेगी। हाउ मेनी डेज इट सर्वाइव, नहीं सर्वाइव कर सकेगी। वेरी तो राइट। stock market का- समथिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। और सबसे बड़ा आज डिजास्टर यही कहता है ना हमारा कि हमारे यहाँ शख्सियात सही बात। ऑनेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम डिस्कशन जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक मैं ले लेता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर और कुछ चीज़ें जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी, साथ साथ ये भी जानेंगे कि जैसे भी अमेरिका की बात हो रही है, दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है और बड़े हाइज एंड लोस देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इकोनॉमी हमेशा जो है वो इंटैक्ट रही है। इसके पीछे क्या राज है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे और साथ ही एक बड़ा अनफेयर सा आप समझ लें कंपैरिजन है जो करना तो नहीं चाहिए बट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जानना ज़रूरी है सबके लिए कि जो बड़े ममालिक हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इन्होंने कैसे फ्लरिश किया, पॉलिसीज़ को कैसे इन्होंने बनाया और कैसे सस्टेनेबिलिटी आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के ऊपर बात कर रहे थे अकबर अली पटेल साहब और मिर्ज़ा सलमान बेग साहब भी हम उनके साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे। अकबर साहब ये जो स्टॉक मार्केट है अभी जैसा हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आता है कि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बन चुका है, जो कि अमेरिका और बड़े बड़े ममालिक के अंदर तो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और बड़ी उनकी स्टोरीज हैं, बड़ी हिस्ट्री है। तो क्या फ़र्क देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, यूएस मार्केट के अंदर? वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क है बट स्टिल क्या नज़र आया? हमारी आवाम 25 करोड़ की आवाम है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उसका 1% भी हम लोग स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पार्टिसिपेंट नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हम 2% और भी बढ़ा दें तो हमारी इकोनॉमिक का काफ़ी हद तक हमको हेल्प हो जाएगा। एग्जैक्टली। अमेरिका के अंदर 55% स्टॉक मार्केट को पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इंडिया के अंदर 15% है। सो मैं चाहता हूं कि मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तानी अवाम से कि प्लीज़ आगे आके आप स्टॉक मार्केट को, स्टॉक को देखो, बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो अच्छा, जिनके पास जॉब नहीं होती, मैंने देखा है वो वहाँ पे फुल टाइम मार्केट के अंदर काम भी करते हैं, एक्सपोजर भी लेते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ सेविंग भी इसके थ्रू हो जाती है। ज़रा एक पोर्टफोलियो आपको एक बनाना पड़ता है, वो जो स्टॉक के साथ जिनका ताल्लुक है वो इसको समझते होंगे, आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं जॉबर्स के लिए भी, जो घर में रहने वाले लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए एक प्लान होता है। बट हमारे यहाँ क्योंकि एजुकेशन नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दो हमारी स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत बड़ा नाम उसका हो चुका है, पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है, लाइमलाइट में इस वक्त आ चुकी है, बट स्टिल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जब आपका पॉपुलेशन बेस इतना बड़ा हो, 250 मिलियन से आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन हो और अगर हज़ारों में तादाद पार्टिसिपेंट की होगी तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जी सलमान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं भी समझता हूँ कि बाकी स्टॉक पे काम करना चाहिए आपको, इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। जब इंडस्ट्री में बनी कैपिटल जनरेट होता है, आपको सिंपल सी बात है, तो उसमें आपको क्या होता है कि लोगों को भी सपोर्ट मिलती है और इंडस्ट्री भी चलती है आपकी। मैटर क्या करता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी है। देखें, एक ही चीज़ के हम रेट बढ़ाते जाए, आपके शेयर की वैल्यू तो बढ़ गई, आपके पॉइंट भी बढ़ के जनरेट हुए, लेकिन बेनिफिट किसको मिला? चंद कंपनियों को मिला बेनिफिट। मेरा यही कहना होता है कि मकसद ये सिंपल सा ही है, जो हमने इंडस्ट्री ही नहीं प्रोवाइड की, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। देखिए, दिन ब दिन
बाकी कंपनियां भी जा रही पाकिस्तान से, और आज ये कि इंडस्ट्रियलाइज करें इस मुल्क को हम, तो फिर वही नई दूसरी कंपनी जब आएंगी तो पार्टिसिपेंट बढ़ेगा। वेरी राइट। ग्राउंड में जब जितने अच्छा, खिलाड़ी वैसे होंगे ना, पूरी लोगों को दुनिया ट्रस्ट में आता जितनी है। भी इंडस्ट्री होती है उसका एक्सपोजर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जहां से वो कैपिटल जनरेट करते Exactly, हैं exactly. और फिर आगे ग्रो करते हैं। Grow, ये एक उसके लिए एक समझ लिया कंडीशन है, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बड़े जाइंट्स रहे जिनका मार्केट में कोई एक्सपोजर नहीं था। देन अगेन फिर फॉरेन इन्वेस्टर जब यहाँ पर आए, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किए, फिर उन्होंने रिपैट्रिएट किया पैसे को, बाहर लेके चले गए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। वजह ये है ना कि हमारी इंडस्ट्रियाँ खत्म होती जा रही हैं, ट्रस्ट डेफिशिएट आ रहा है ना। अब ये अमेरिका की बात करें, 55% लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं, रीजन क्या है? ट्रस्ट। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ट्रस्ट में ट्रस्ट है उनको ना, उनको पता है कि ये कंपनी यहाँ पे रहेगी, कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी फोल्ड नहीं करेगी, डिफॉल्ट नहीं करेगी। एक कंपनी ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं दे सकता, फला मैं क्रैश कर गया हूँ, तो लोग शेयर तो गए ना, जीरो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो करेंसी इंटैक्ट है, वहां पर इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती, बल्कि कहीं पे भी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन होती है। खास तौर पे 150% हमने पिछले 3 साल में अपनी सर्ज आया, हमारे नीचे आया, डाउन हुई है 150%। दुनिया में ऐसा Against US डिजास्टर dollar, कहीं नहीं बिल्कुल ठीक होता, इतनी जल्दी कोई मुल्क की करेंसी क्रैश नहीं करती। तो जो हमने अपने साथ कर लिया है, अब हमारे बाइंग पावर तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। आप पहले 10 चीजें खरीदते थे, अब वो 1 चीज खरीद कर सकोगे। वही चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, आपके मार्केट में कैसे ग्रोथ बढ़ेगी? अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज में देख रहा हूँ कि वो चल रही हैं समहाउ, उसमें से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन चुका है इस वक्त, बट स्टिल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, इसकी क्या वजह समझ में आती है? देखिए, पहले तो ये देखें कि कितने कट डाउन किया उन्होंने अपनी, कितनी Cost कंपनियां cut down से जा हुई है। गई हैं, जा चुकी हैं कंपनियां से, माने ऑटोमोबाइल की कंपनी हमारी। और सेकेंडली आपकी जो प्राइसिंग है, अभी पिछले 6 महीने में कितनी प्राइस उन्होंने अपनी डाउन की है, कितनी परसेंट डाउन की, हर कंपनी डाउन की है। क्यों? कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जितनी आपकी गाड़ियां पड़ी हैं फैक्ट्री के अंदर, संभल के मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है हमारे पास, मैन्युफैक्चर कोई भी नहीं है, असेंबलर्स है, असेंबलर्स है हमारे यहाँ। तो इसलिए सबसे बड़ा तो ये हमारा डिजास्टर है इस मुल्क का। हमें टोयोटा सुजुकी बुलाई, लेकिन वो आज तक उनके यूनिट असेंबल के लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हम नहीं बोल सकते कि कंपनी टोयोटा कंपनी 100% गाड़ियां बना रही है, बिल्कुल ठीक है, सुजुकी assemble बना कर रही रही है, है। 2 कंपनी बड़ी यहाँ पे थी, होंडा थी, तीसरी कंपनी यहाँ पे, लेकिन वो भी असेंबल कर रही है आज तक। पार्ट्स बाहर से उन्होंने मंगवा के जब यहाँ पर उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद 2 या 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग का हुआ था कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। एग्जैक्टली, किसी ने उनका ऑडिट किसी ने किया उनको कि आपने ये क्या डिजास्टर किया कि आज आप इसको असेंबल कर रहे हैं, बना नहीं रहे, तो हमारी लोकल जो टेक्नीशियंस हैं, लोकल जो इंजीनियर्स हैं, उनको वो मिला ही नहीं है चांस मिला, ताकि वो कोई अपनी एक नई मोटर कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी पाकिस्तान में खुल जाती। बंदा ट्रेन होता है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, अगर टोयोटा से, सुजुकी से, होंडा से हमारे लोग एजुकेट होके वहां से आते, तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन बना के अपना एक पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल कंपनी खुल जाती है अपनी। एग्जैक्टली, हम मैन्युफैक्चर लोकल करते थे, जहाज बना रहे हैं, हमें जहाज बनाए, लेकिन जहाज हमने चाइना से कॉन्ट्रीब्यूट कर बनाए। लेकिन आज पाकिस्तान में जहाज की मार्केट बढ़ गई है। वजह क्या हुई है? वो असेंबल के साथ उसके 50-60% पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हुआ दुनिया का ना हमारे जहाज, हमारी गन्स, हमारी मिसाइल्स, आज दुनिया मांग रही है। हमने उस पर तो फोकस कर लिया, या वो एक, क्योंकि सिक्योर हाथों में, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में, उसको हम कहते हैं सिक्योर हैंड्स, वहां तो हमने सिक्योर कर लिया, बट लोकल बिजनेस ग्रो नहीं कर सके, क्रैश कर गए हमारे साथ, फोकस नहीं था। बिकॉज हमारी एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी का बैकबोन है ये, कोई पहिया नहीं चलेगा विदाउट एनर्जी। बिल्कुल ठीक तो है। इसको मेन फोकस इस टाइम गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, और जितने भी सेक्टर्स हैं अपने, हमारे जितने सेक्टर्स को इंडस्ट्री को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, उसके हाफ से भी रेट कम करने अच्छा, चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है, ये आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। टिल डेट मुझे आज तक कोई ऐसी एनर्जी पॉलिसी नजर नहीं आती, प्लस ये कि कोई टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी कोई विजिबल नहीं है जिसको देखकर मैं ये कह सकूं कि आने वाले वक्त में हमारी डायरेक्शन ये होगी कि हम इधर होंगे, लेट्स से 50 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स करने में कामयाब हो थर्ड जाएंगे। पार्टी बना चुके हैं, जितनी मैन्युफैक्चर होती है वो थर्ड पार्टी होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं, ब्रांड नहीं बिकती यहाँ से। हम यहाँ पे थर्ड पार्टी है इस मुल्क की, पाकिस्तान, जिसको हम अपने कहते हैं एक्सपोर्ट। हमारी अगर कुछ छोटे कंपनी जैसे जेड ओट है, इसके मैंने कुछ ब्रांड बाहर देखी है, दुबई है, सऊदीया में या अमेरिका में, भी दो ब्रांड बनती है, लेकिन उससे कितनी आपके पास हेल्प मिलेगी?
बहुत बड़ी ब्रांड आपको नहीं है, कंग्लोमरेट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत इनसे बड़ी नहीं ब्रांड होगा। है, उसके बिल्कुल लिए ठीक है। ब्रांड बनानी पड़ेगी। बहुत बड़े ब्रांड्स आपके मालूम, नाइकी है, एडिडास है, जूतों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। Exactly. हमने अपनी बाटा को तबाह कर दिया। बाबा बाटा सर्विस थी, आखिर में आके वो भी तबाह हो गई। वो तो चलेंगे, विदाउट नेमिंग द ब्रांड। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो कोलैप्स क्यों किया है। तो एक सबसे बड़ी वन ऑफ द मेन रीजन जो मैं आपको बताऊं, जो ये अभी आपने ब्रांड का नाम लिया है, शू मेकर थे, वो टेक्नोलॉजी की अडाप्टेशन जो है ना वो उस तरह से नहीं थी, या नए जो मॉडर्न जो लाइकिंग डिसलाइकिंग फैशन ट्रेंड्स को क्योंकि फॉलो नहीं किया गया, इसकी वजह बनी। जैसे हमने देखा एक बड़ी मशहूर मोबाइल कंपनी थी जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड था, जो एक ज़माने में सिर्फ उसी का मोबाइल लोगों के पास हुआ करता था, आज वैनिश्ड हो चुका है। उसकी वजह यही थी कि वो अडेप्टेशन नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी को नहीं परस्यू किया, आइडियाज़ के ऊपर नए काम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली आज वैनिश्ड हो गए मार्केट से। हैविंग सेड दैट, अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमारी कंसिडरेशन में अगर एनर्जी होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। और इसको आप समझ लें कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर करना था, हमें टेकअप करना था, क्योंकि हमें जब तक पता है कि सबसे बड़ी हर्डल ये, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। फिर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमी के इस वक्त अंदर सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम किसी तरह ये IPPs के अंदर और ये जो सर्कुलर डेट है इसके अंदर फंस गए हैं, इसको तो हम नहीं ओवरकम कर सकेंगे। फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? जैसे ये $1 बिलियन का सवाल है। आप पहले $1 मिलियन का चेक यहाँ पे रखें। तो देखिए, रियलिटी को फेस करना पड़ता है। कोई टारगेट्स नहीं है ना, कोई टारगेट्स नहीं ठीक है। ना आज तक है, ना फ्यूचर में बनाने जा रहे हैं कि हम फ्यूचर में कोई टारगेट बनाने बैठे हो हैं कि हम 5 साल के बाद कहीं खड़े हों, एटलीस्ट हमें पता चले तो कि नेशन कैसे तरक्की करती है? विद टारगेट्स, गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, अपने बायलॉज बनाना, अपने आप को अपनी जनरेशन पे फोकस करना। मैं अपनी जनरेशन पे फोकस नहीं करूँगा, बच्चे घर में फोकस नहीं करूँगा, तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनको पढ़ाने के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज देखनी है, उनके कॉलेजेस देखने हैं, स्कूल देखने हैं, बेसिक से स्टार्ट करूँगा ना मैं। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं कितने? जाने के लिए यहाँ पे हम बच्चे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं वो जो हायर एजुकेशन के बच्चे लोग जहाँ से भिजवा देते हैं, जिससे तैसे करके लोग भिजवा देते हैं बच्चे अपने वहाँ पे, पहले बात बच्चा है वो पार्ट टाइम काम भी करते हैं, फिर क्या समझते हैं वो इस मुल्क में वापस आएंगे? 2% भी वापस नहीं आते यहाँ से। बिल्कुल सही, ये डिजास्टर है इस मुल्क का। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी आपका अनफॉर्चुनेट brain, है। आपका इंटेलेक्चुअल लोग, वो तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। आपके डॉक्टर्स, आपके साइंसदान आज जाए नासा में जाएं, आप गूगल में जाएं, आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाएं, आपके बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, सबसे जो बेस्ट डॉक्टर दुनिया में रिकॉग्नाइज होते हैं पाकिस्तानी होते हैं। वाई? हमने एक्सपोर्ट कर दिए ना, एक्सपोर्ट करते हैं। डिजास्टर नहीं है इसको। उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। मेडिसिन कंपनी कहाँ है पाकिस्तान की अपनी लोकल? कहाँ है जो डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही है, लोकल क्लिनिक ग्लोबली के रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर लोकल क्लिनिक के अंदर फीस के साथ एक पर्ची देता था, पूरी देता था कि ये आपकी सुबह की, दोपहर की, शाम की दवाई, ये लोकल दवाई होती थी वो। कहाँ है वो कंपनी? नहीं, कहाँ है? लेट मी गिव मी सर्वाइव नहीं कर सके। या जब आपने मेडिसिन कंपनी नहीं बना के रखी है आपने, आप वो भी आज सारी दवाई इंपोर्ट करते हो। आपने जैसे कि हम कहते हैं दवा खाना होते थे, सो ये होम्योपैथिक जिसे कहते हैं, या हम कहते हैं दवा नहीं कहते हैं, दूसरी देसी दवाई होती थी, उस पर फोकस नहीं किया पाकिस्तान को। आपने कहीं लेके खड़े नहीं हुए। इंडस्ट्री बन सकती थी, एक इंडस्ट्री बन सकती थी। चलें, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब मैं चाहूंगा एक मैसेज खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए। देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी हमने बात की, बट स्टिल हमें यहीं रहना है, और हम बीइंग ए पाकिस्तानी, लॉयल पाकिस्तानी, बहुत अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, होप देनी है। यंगस्टर्स को क्या होप देंगे, मैसेज क्या होना चाहिए? पहले आपसे। चले, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने हैं। बस इनकी ख्वाहिश है क्योंकि यहाँ पे आप रहते हैं तो ना पाकिस्तान की जो है उम्मीद जागी रहे। देखिए, हमेशा याद रखते हैं, जागे हो, उम्मीद जगाओ, चाक चलाओ। मैं अभी भी जनरेशन से ही कहता हूँ कि उम्मीद जगा के, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते तो छोटा सा भी काम सेल्फ मेड पे करें। नौकरियों से अच्छा है कि आज आप कहीं पे 50,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन आप 10,000 रुपये से महीने का काम स्टार्ट करते हैं कि 10,000 मुझे मिलेंगे आपको, लेकिन वो छोटा सा काम है कि आपकी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है, वहीं से आप ग्रो करेंगे, वहीं से ग्रो करेंगे, वहीं से ग्रो करेंगे, क्या तो वो आपकी एक स्मॉल इंडस्ट्री बन जाएगी। वेरी गुड। और फिर आप एक नहीं होंगे, इंडिविजुअल नहीं रहेगा वो आदमी, वो आदमी मल्टीपल हो जाएगा। मशहूर शेर है, अक्सर वो दोहराया जाता है। आपकी बात से मुझे याद आया, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
तो वो आपने करते रहना है, वो प्रोसेस जो है वो जारी रहना चाहिए। लास्टली अकबर साहब, मैसेज क्या होना चाहिए? चले अपने पाकिस्तानी जो यहाँ पर भी हैं, जो बाहर भी रह रहे हैं, मैसेज क्या उनके लिए? एजुकेशन के हवाले से बात करूंगा मैं। ज़रूर करें। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बिल्कुल ठीक अगर है। हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमारी यूथ आगे नहीं बढ़ेगी, और हमारी यूथ को एजुकेशन चाहिए। उसके लिए हम गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, आवाम को भी आगे आना चाहिए। जो हाई लेवल पे हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प करनी चाहिए। जो नीचे का तबका है वो बेचारा नीचे ही जा रहा है, तो उनको एजुकेशन नहीं मिलता है। लेकिन और जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे बाहर जाके सब कुछ करते हैं, तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि भाई मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? विदाउट एजुकेशन नहीं तरक्की हो सकती। तो मैं यूथ को भी बोलता हूँ एजुकेशन लो और अपने मुल्क के लिए कुछ करो। आने वाले टाइम के लिए आप ही हमारे लीडर हो। एग्जैक्टली, यहीं से लीडरशिप लेनी है। चलें अकबर अली साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ भी लाए और हमसे बात भी हुई, और ख़ास तौर पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से हमने ख़ास तौर पे जानने की कोशिश की कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पर दी जाती हैं और किस तरह उनको टैप किया जाता है। मिर्ज़ा साहब से हमारी गुफ्तगू रहती है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, कह दीजिए। ये कहना चाहूँगा कि देखिए सिंपल सी बात है, जब एजुकेशन ये पब्लिक नहीं कर सकती कुछ, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मेडिकल के लिए आपको बजट बनाने पड़ते हैं, बजट देना पड़ता है। यहाँ 2-2.5% भी नहीं है शायद हमारे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बर्थ राइट है कि आपको स्टेट जो है वो एजुकेशन दे, अगर वो मटीरियलाइज होगा तो मामला हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू की और हमारी कोशिश ये रही कि मुल्क की जो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है, इसका जैसे मैंने स्टार्ट में तस्करा किया कि एक मवाजना किया जाए, सिचुएशन को देखा जाए। वैसे कंपैरिजन तो बड़ा अनफेयर है, क्योंकि अमेरिका की बात करें या और किसी बड़े मुल्क की बात करें, हमें अभी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पास्ट में देख भी रहे हैं और उसको ओवरकम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे पास पॉलिसी ऐसी हो जो इंटैक्ट रहे। अगर वो 10 साल या 20 साल के लिए इंटैक्ट रहेगी तो यकीनन फिर हमारी इकॉनमी जो है वो ज़रूर बूस्ट करेगी। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त देंगे, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।